ये इंस्टाग्राम हैंडल जिन पर मिलियंस में फॉलोवर्स है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, पर ये सेलिब्रिटी से भी कम नहीं है। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की, जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया है। हम जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है और इसे क्वालिफाइंग करना काफी डिफिकल्ट है। और इंडिया में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले काफी ज्यादा एस्पिरेंट मिल जाते हैं और कई लोग आईएएस आईपीएस बनने के ख्वाब देखते हैं। फिर ये इन आईएएस आईपीएस को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और इन्हें फॉलो करने लगते हैं। पर अगर हम गूगल पर सर्च कर देखें तो इनके द्वारा कोई किया गया काम नहीं मिलता है और ना ही कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है सोसाइटी में। हमें बस मिलता है इनकी शादी और वेकेशंस की फोटो और इनके पर्सनल लाइफ। पर इसमें हमारी भी गलती है कि हमने इनकी पर्सनल लाइफ को ज्यादा ग्लोरीफाई किया है, ना कि इनके कामों को, जिससे कई स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में कोई अदर वर्क या पढ़ाई करना चाहते थे, वो इस ग्लोरी और सोसाइटी प्रेशर में आकर यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं। और सिर्फ यूपीएससी की ही नहीं, बल्कि कोई भी सरकारी नौकरी की। मध्य प्रदेश में 15 वैकेंसी खुली थी पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन के लिए, जिसके लिए 11,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से कुछ के पास तो पीएचडी भी थी। इंडिया में करोड़ों लोग अपनी नौजवानी के सबसे जरूरी साल इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लगा देते हैं, पर उन लोगों को कोई सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और टाइम के अलावा लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं सरकारी नौकरी के लिए। पर सवाल ये है कि इतनी तपस्या सही है या फिर नहीं, इसी को डिटेल्स में एग्जामिन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते क्यों हैं। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि सरकारी नौकरी से उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठे हैं, बल्कि वो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं और साथ में ही सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। हम जब भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत आता है कि हम सूट बूट पहने होंगे, एसी वाले कमरे में बैठे होंगे और हमारा एक केबिन होगा और जिंदगी बहुत अच्छी होगी। पर ये एक वाइट कॉलर जॉब होती है। पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऐसी नहीं होती है, बल्कि ब्लू कॉलर जॉब होती है, जहाँ जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होती है। जैसे राजेश का ही उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया ग्वालियर के आईटीआई से, जिसके बाद उनको भोपाल के एक प्लास्टिक प्लांट में नौकरी मिली और उस प्लांट में उनको 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा था और वो भी बहुत कम सैलरी में। राजेश जैसे लोगों को सरकारी नौकरी से कंफर्ट मिलता है क्योंकि उनको फिक्स काम करना होगा और सैलरी भी ठीक ठाक होगी। और ये सच है कि सरकारी सेक्टर में जनरल हेल्पर की सैलरी प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब में कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब तक रहे, पर सरकारी नौकरी फिक्स होती है। इसके अलावा एक सरकारी जॉब्स में कई और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पेंशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, मेडिकल, हाउसिंग लोन, चाइल्ड केयर, ये सब आपको सरकारी नौकरी के साथ मिलता है। जॉब सिक्योरिटी तो एक तरफ हो गई और दूसरा बेनिफिट है समाज में सम्मान। एक गरीब खानदान के बच्चे के लिए सरकारी नौकरी इकलौता ऐसा तरीका है जिससे उनको समाज में सम्मान मिले और साथ ही वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर भी ला पाए। उन लोगों के लिए सरकारी जॉब मिलना एक लॉटरी मिलने के बराबर है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लोग आईआईटी जेईई का एग्जाम दे दे जिससे वो आईआईटी में भर्ती हो जाए और उनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर इंडिया में आईआईटी की सीट्स कितनी ही हैं, ये तो आप जानते हो। पर इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किस तरह के लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। एक तो वो तरह के एप्लीकेंट्स है जो रूरल एरिया से आते हैं, ये टायर 3 सिटीज से आते हैं, और दूसरे वो तरह के एस्पिरेंट्स है जो अर्बन या सेमी अर्बन एरिया से आते हैं। सेमी अर्बन एरिया और अर्बन एरिया में तो कुछ हद तक गवर्नमेंट जॉब के अलावा इंजीनियर, मेडिकल के लिए तैयारी करने वाले मिल जाएंगे। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई सरकारी नौकरी से जुड़ा होगा या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा। पर अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ दी फैमिली फार्मिंग से जुड़ी होगी या फिर ब्लू कलर जॉब करते होंगे। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 65% एप्लीकेंट्स इसी कैटेगरी से आते हैं, जिसमें से 40% एप्लीकेंट्स की फैमिली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और भारत के किसानों का हाल तो आपको पता ही है, तो ये फैमिली को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग जाते हैं। इस तैयारी के दौरान एस्पिरेंट के 4 से 6 साल और 6 से 8 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं निकलती इतनी ज्यादा और इससे फैमिली पर भी बर्डन बढ़ता जाता है। फिर ये एस्पिरेंट्स कोई सी भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूरल एरिया से आने से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही से ना होने से, इंग्लिश और अदर स्किल्स उतनी ठीक नहीं होती है और जब ये किसी कंपनी में जाते हैं नौकरी के लिए तो वहाँ पर
दो कैटेगरीज की जॉब होती है। पहली तो वो जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा होती है, पर इन जॉब्स में इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे ये जॉब्स उन्हें मिल नहीं पाती और फिर उन्हें दूसरी तरह की जॉब्स करना पड़ता है। इन जॉब्स में सैलरी बहुत कम होती है और टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है। इन नौकरी से फैमिली की बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाती है। आप सोचकर देखो कि 25 की एज में एस्पिरेंट अपनी लाइफ की प्रोडक्टिव 4 से 6 साल एक अकेले कमरे में रहकर सरकारी नौकरी पाने के लिए खत्म कर देते हैं। और क्या सभी इसमें सफल हो पाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ 1% स्टूडेंट ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। बाकी के 99% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब इन एस्पिरेंट्स के पास ना तो नौकरी है, ना टाइम और ना ही कोई स्किल्स है जिसके थ्रू ये एक अच्छी प्राइवेट जॉब कर सके। ये आपके लिए तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, पर लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये एक हर्ष रियलिटी है। लास्ट मंथ यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। इस एग्जाम्स के लिए 11,50,000 एप्लीकेंट्स अपेयर हुए थे, जिसमें से सिर्फ 933 कैंडिडेट्स को ही सिविल सर्विस में स्थान मिला है और मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग एस्पिरेंट्स एक बार फिर से तैयारी में जुट जाते हैं और ये सर्कल लगातार चलता रहता है, जिसमें एस्पिरेंट्स के प्रोडक्टिव 4 से 6 साल और 6 से 8 लाख रुपए दाव पर लग जाते हैं। लेकिन सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आंसर है बहुत कम। अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में सिर्फ 0.1% एस्पिरेंट ही सिविल सर्विस में चयनित होते हैं और अगर जनरल कैटेगरी है तो फिर तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। जनरल कैटेगरीज में 0.05% एस्पिरेंट ही चयनित हो पाते हैं। इतनी लंबी तपस्या के बाद भी सरकारी नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जिससे एस्पिरेंट और उनकी फैमिली पर काफी ज्यादा बर्डन आने लगता है और इससे कई सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो समय, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन में 4 से 6 साल लग जाते हैं और फिर भी गवर्नमेंट नौकरी मिल नहीं पाती है और इस पूरी प्रिपरेशन में एस्पिरेंट्स का प्रोडक्टिव टाइम खत्म हो जाता है और ना ही कोई स्किल्स होती है उनके पास, जिससे उन्हें ब्लू कॉलर जॉब करना पड़ता है। दूसरा मनी, क्योंकि एग्जाम की तैयारी में एस्पिरेंट्स के 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है और फैमिलीज में आर्थिक तंगी रहती है और फैमिलीज अदर काम नहीं कर पाती है। थर्ड, इकोनॉमिकल लॉस, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने में एस्पिरेंट्स की फैमिली काफी ज्यादा खर्चा करती है, जिससे वो अपना पर्सनल खर्चा नहीं कर पाते हैं। और साथ ही जिस एज में एस्पिरेंट अपनी तैयारी करने में निकाल देता है, जिससे ना तो वो कोई चीज बाय कर पाता है और ना ही कोई लग्जरी चीज फैमिली के लिए या खुद के लिए ले पाता है, जिससे लॉस इकोनॉमी पर भी आता है। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 20 से 24 की एज में अनएम्प्लॉयमेंट 42% है, तो वहीं 30 से 34 की एज में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 0.8% ही है। इसका सीधा मतलब है कि जैसे जैसे यूथ की एज बढ़ती जाती है, उसे जॉब नहीं मिलती है और वो 30 की एज तक आते आते कोई सी भी जॉब पाने के लिए अप्लाई कर देता है और यूथ सफर करता है इस सारी प्रॉब्लम में। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स के कोई फायदे नहीं है। इसके दौरान एक इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है जिसे लोग अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें इन स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग सेंटर के पास समोसे और चाय की दुकान, फोटोकॉपी शॉप्स, स्टेशनरी, ये सारी स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुई है और अल्टीमेटली लॉस सिर्फ स्टूडेंट्स का है। इन सबका बोझ सिर्फ स्टूडेंट पर डालना सही नहीं है। सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री इतनी जो भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि यूथ को नौकरी मिल पाए। इसके साथ ही सिर्फ नौकरी की क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी हो, यानी जो जॉब्स मिले वो एक अच्छी क्वालिटी वाली हो, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जैसे नौकरी में काम कर रहे लोगों को एक अच्छी सैलरी नहीं मिलती। इसके साथ ही उनको ऑर्डर लेने के लिए मॉल या शॉप्स के टॉप फ्लोर पर जाना होता है, फिर जल्दी से जल्दी कस्टमर तक ले जाकर उनकी किचकिच सुननी होती है। यही नहीं, कई सारी कंपनीज भी वर्कर्स के लिए अनसेफ है। इसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम है, वो है रिस्पेक्ट की। जो कोई भी प्राइवेट जॉब स्विगी, जोमेटो या ब्लू कॉलर जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें समाज में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट तो हम आईएएस और आईपीएस को देते हैं। इसलिए सोसाइटी को ऐसी जॉब्स कर रहे लोगों को भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है, ताकि यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी अदर ऑप्शंस फाइंड करे। एक डाटा में बताया गया है कि इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 ईयर की एज से कम है और हमें बताया गया है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, पर इस स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए इंडियन यूथ को नौकरी चाहिए और वो भी एक अच्छी क्वालिटी की। पर अभी ये सारे नौजवान बस एक गवर्नमेंट एग्जाम की रेस में लगे हैं, जिससे ना उनका फायदा हो रहा है, ना ही उनके परिवार का और ना ही उनके देश का। आपको क्या लगता है? अगर इधर तक आ गए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल।